काफ़ी अरसे से एक कार्टून है जो बहुत बदनाम है। इस कार्टून का नाम सिम्पसन है। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। जब भी हम YouTube पर सर्च करते हैं इस कार्टून के बारे में तो हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलती हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि इस कार्टून में पहले से ही प्रेडिक्शंस यानी पेशन गोइयां कर दी जाती हैं। ये बताया जाता है कि आज से 20-30 साल पहले इस कार्टून में बहुत से ऐसे सीन्स दिखाए गए जो आज बिल्कुल सच हो रहे हैं। जैसे कि बताया जाता है कि सिम्पसन के एक एपिसोड में सन 2000 में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनते हुए दिखाया गया। एक सीन में उन्हें यह भी दिखाया गया कि वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं और कुछ लोगों ने प्ले कार्ड्स हाथों में उठा रखे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एस्केलेटर से नीचे उतरते हुए लोगों की तरफ हाथ भी हिलाते हैं और हूबहू वैसा ही सीन हमें सिम्पसन कार्टून में भी दिखाई दिया। इसी तरीके से आज से तकरीबन 112 साल पहले डूबने वाला टाइटैनिक जहाज जो दुनिया का मजबूत तरीन जहाज था, इस जहाज का मलबा समंदर के तकरीबन 12,500 फुट नीचे समंदर के फर्श पर मौजूद है और इसको देखने के लिए सबमर्सिबल्स समंदर के अंदर गहराइयों में उतरती हैं। और पिछले साल अगर आपको याद हो 5 लोग टाइटन नाम की सबमर्सिबल में उसके इम्प्लोड होने की वजह से मर गए थे। अब बिल्कुल इसी तरह सबमर्सिबल के समंदर के अंदर जाने के बाद जिस तरह की मुश्किलात का सामना उन्हें होता है, इसी तरह का एक सीन सिम्पसन कार्टून में भी हमें दिखाई दिया है। कई लोगों ने यह दावा किया कि सिम्पसन कार्टून में इसकी प्रेडिक्शन पहले से ही मौजूद थी। इसी तरह 25 मई 2020 को जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक ब्लैक अमेरिकन को एक वाइट अमेरिकन पुलिस अफसर की तरफ से कत्ल कर दिया गया। इस वाकये के बाद लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, लेकिन इन्हीं दिनों में हमें एक पिक्चर यानी एक फोटो दिखाई दी जो सिम्पसन कार्टून की फोटो लगती है और उसमें यह दिखाया गया था कि एक ब्लैक अमेरिकन को एक वाइट पुलिस वाला मार रहा होता है। लेकिन यह तस्वीर हूबहू उस वाकये से मिलती जुलती थी। लोगों ने यह कहा कि यह भी सिम्पसन ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इसी तरह क्वीन एलिजाबेथ की मौत 2022 में 96 साल की उम्र में हुई, लेकिन इन्हीं दिनों में हमें एक फोटो दिखाई दी जो सिम्पसन कार्टून से रिलेटेड थी और उसमें भी ये दिखाया गया कि क्वीन मर चुकी हैं, लेकिन उनके सामने उनकी पैदाइश और मौत की तारीखें लिखी हुई हैं जैसे एक कब्र पे लिखी हुई होती हैं। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि क्वीन एलिजाबेथ की मौत को भी सिम्पसन कार्टून में पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया गया था। और इसी तरह कई प्रेडिक्शंस के अलावा 2001 में ट्विन टावर्स, जिनको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जाना जाता था, जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद थी, इनसे जहाज टकराए और ये वाकया हुआ। लेकिन इस वाकये की जो तारीख थी वो थी 11 सितंबर, जो कि 9/11 बनती है। लेकिन इसी के कुछ दिनों बाद हमें सिम्पसन कार्टून का एक सीन देखने को मिलता है और इस सीन में इस कार्टून की एक कैरेक्टर हाथ में एक ब्रोशर लिए हुए है जिसके ऊपर कीमत $9 लिखी गई है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ट्विन टावर्स भी दिख रहे हैं जो कि 11 की शक्ल में दिख रहे हैं। ये देखने में 9/11 लगता है जो उस अटैक की डेट है। दोस्तों, इस तरह के बहुत से वाकयात हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि सिम्पसन कार्टून में पहले से बताए गए हैं। जैसे कि कोरोना वायरस के बारे में भी ये कहा जाता है कि इन्हें भी सिम्पसन कार्टून में पहले से ही प्रेडिक्ट किया गया था। इसी तरह टर्की में जो लास्ट टाइम ज़लज़ले आए थे जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी, इसके बारे में भी ये कहा गया कि ये भी सिम्पसन कार्टून में पहले से ही प्रेडिक्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिर कैसे एक नॉर्मल कार्टून फ्यूचर बिल्कुल परफेक्ट प्रेडिक्ट कर सकता है? कैसे ये बताया जा सकता है कि फलां टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप नीचे उतरेंगे, लोगों के हाथ में जो है वो प्ले कार्ड्स होंगे और इस तरह का सीन होगा और 10-20 साल बाद हूबहू वैसा ही होता है? कैसे? ये सवाल जब आपके जहन में आता है तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि मतलब इसके पीछे किसका हाथ है, तो आपके सामने ज़्यादातर यूट्यूबर्स आपको ये बताते हुए दिखाई देंगे कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी या फिर फ्रीमेसन जैसी तंजीमों का हाथ है, ये दज्जाली फितने हैं या फिर कुछ इस तरह की बातें आपको बताई जाएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लेकिन पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस कार्टून की हिस्ट्री को कि कार्टून बनना कब शुरू हुए, इनकी हिस्ट्री क्या है, आखिर ये कैसे बने। जब मैं बच्चा था तो मैं टॉम एंड जेरी कार्टून को बड़े शौक़ से देखा करता था और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बड़े बच्चे सब मिलकर ये कार्टून देखते थे, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये थी कि इनके मजाक ऐसे होते थे कि जो सबको हंसाने पर मजबूर किया करते थे। और ये उस दौर का बहुत फेमस कार्टून था जिसमें बिल्ली और चूहा यानी टॉम एंड जेरी एक दूसरे के पीछे लगे रहते थे और एक दूसरे से लड़ रहे होते थे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दुनिया का पहला कार्टून कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया का पहला कार्टून 19वीं सदी के मिड में असल में अखबारों में आना शुरू हुआ। अखबारों में और मैगजीन्स में ये पॉलिटिकल लीडर्स और मुख्तलिफ हालात के मुताबिक मजाक और तंज के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हुए। और शुरू में जब ये अखबारों में यूज़ होना शुरू हुए तो ये बहुत पॉपुलर हो गए, काफ़ी लोग इनको पसंद करते थे। ये कार्टून बच्चे भी बनाना पसंद करते थे, इनकी ड्राइंग्स बनाते थे। फिर आया टीवी और सिनेमा का दौर, और जब टीवी सिनेमा का दौर आया
तब इन कार्टून्स को बाकायदा तौर पे पहली बार एनिमेटेड शक्ल में सिनेमाज में भी दिखाया जाने लगा। और होता कुछ यूं था कि एक ही पिक्चर के बहुत सारे फ्रेम बनाए जाते थे और हर फ्रेम में उसकी मोशन को थोड़ा थोड़ा चेंज किया जाता था, फिर इन्हें एक रील की शक्ल में चलाया जाता था, यानी हाथ से ये सब कुछ बनाया जाता था। और बहुत सारी यानी सैकड़ों हज़ारों पिक्चर्स को फिर जब चलाया जाता था तो वो एक वीडियो की शक्ल में दिखाई देती थी। तो शुरू में जितने भी कार्टून्स जो बनाए गए, जो आज भी अगर आप वीडियोस की शक्ल में देख सकते हैं, इन्हें हाथ से बनाया गया, यानी एक एक फ्रेम को एक आदमी अपने हाथ से बनाता था और फिर इन्हें एक रील की शक्ल में चलाया जाता था। यानी सिनेमा के आने के बाद इन्हें एक डायनामिक या एनिमेटेड शक्ल दे दी गई। और दुनिया की पहली कार्टून सीरीज डिज्नी नाम के एक कार्टूनिस्ट ने 1927 में बनाई। उस कार्टून को मिकी माउस का नाम दिया गया। यह उस दौर का पहला कार्टून था और ये बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। और फिर 1940 में टॉम एंड जेरी कार्टून बनाया गया। इस कार्टून सीरीज के आने के बाद तो ये दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले और फिर इस तरह की कई कार्टून सीरीज बनती चली गई। लेकिन फिर 1987 में मैट ग्रोनिंग नाम के एक कार्टूनिस्ट ने पीले रंग के कुछ कार्टून बनाए। ये कार्टून दिखने में बड़े यूनिक थे, बाकी कार्टून से अलग थे और इस कार्टून सीरीज को उसने सिम्पसन का नाम दिया, जो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी फॉक्स पर रिलीज हुई। इस कार्टून की खास बात ये थी कि इसमें दुनिया भर के हालात और पॉलिटिक्स भी डाली जाती थी, यानी पॉलिटिकल लीडर्स को भी दिखाया जाता था, मशहूर सेलिब्रिटीज को भी दिखाया जाता था। इनके एपिसोड 22 से 25 मिनट के होते थे या फिर तकरीबन आधे घंटे के। अब बिल्कुल शुरू में तो लोगों को ये पसंद आया, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में ही ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया, क्योंकि इसके जो टॉपिक्स होते थे वो ज्यादातर पॉलिटिक्स को लेकर होते थे या फिर कुछ ऐसी चीजें इसमें लोगों ने नोट करना शुरू की जो कि ठीक नहीं थी। जैसे कि बहुत सारे पेरेंट्स ने ये क्लेम किया कि इस कार्टून में जो बार्ट नाम का कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा वीक है और ये बच्चों के लिए देखना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका असर बच्चों पर गलत पड़ रहा है। और फिर इसके बाद कई स्कूल्स में इनकी मर्चेंडाइज यानी इनकी टी शर्ट्स वगैरह जिस पर सिम्पसन की पिक्चर्स बनी हुई हो या बार्ट की पिक्चर बनी हुई हो, उन्हें बैन कर दिया गया। कई पेरेंट्स ने यह कहा कि इनके टॉपिक्स अच्छे नहीं हैं, इनके टॉपिक्स कंट्रोवर्शियल हैं और इसका असर हमारे बच्चों पर ठीक नहीं हो रहा। कुछ कंट्रीज में इसके कुछ एपिसोड्स को बैन भी किया गया। अपने शुरू के 10 सीजन्स तक ये कार्टून तो बहुत मशहूर रहा, लेकिन इसको देखने वाले लोगों की तादाद में कमी आती चली गई और धीरे धीरे इनके एपिसोड्स बहुत कम आने लगे। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के सबसे बड़े सवाल पे कि इस कार्टून में आखिर कैसे प्रेडिक्शंस कर दी जाती हैं। ये तो एक आम सा कार्टून है, कैसे ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे हूबहू चीज़ें बता दी जाती है, दिखा दी जाती हैं, ये कैसे पॉसिबल है। अब ये कार्टून आम कार्टून ही है, लेकिन याद रखिए कि इस कार्टून के जो राइटर्स थे वो आम नहीं थे। जो नॉर्मल कार्टून्स आप देखते हैं उनके पीछे कोई इतना बड़ा साइंसदान नहीं बैठा होता, लेकिन इस कार्टून के राइटर्स ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में डिग्रियां ले रखी थी। जैसे कि सिम्पसन के एक राइटर अल्फ्रेड अर्नेस्ट जीन थे जो 1981 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री ले चुके हैं। इसी तरह जे स्टीवर्ट बर्न्स ये भी सिम्पसन के राइटर रहे, इन्होंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में मास्टर कर रखा है। इसी तरह जेफ वेस्टब्रुक ये भी सिम्पसन कार्टून के राइटर थे और इन्होंने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स, हिस्ट्री और साइंस पढ़ने के बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी भी कर रखी है। इसी तरह डेविड एक्स कोहेन ये भी सिम्पसन के राइटर रहे और ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और वहां पर फिजिक्स में बीए करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कली से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सिम्पसन कार्टून के राइटर्स कितने पढ़े लिखे थे। वो तो ज्यादातर पीएचडी होल्डर थे। उन्हें मालूम होता था कि साइंस कैसे काम करती है, अगर कोई चीज फ्यूचर में इन्वेंट होगी तो कौन से साइंस की बेस पर वो होगी, यानी कि अगर वो कोई फ्यूचरिस्टिक चीज इस कार्टून में दिखाने भी लगते थे तो वो उस साइंस के उसूलों पर होती थी। इसके अलावा उनको ये भी मालूम होता था कि साइंसदान कौन सी ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं जिन्हें फ्यूचर में इन्वेंट किया जा सकता है या वो अभी शुरुआती मरहलों में है और उन्हें तैयार किया जा रहा है। तो उन चीजों को ये राइटर्स पहले से ही लिख लेते थे। ये लोग हिस्ट्री के बारे में भी अच्छे से जानते थे और आने वाले वक्तों के बारे में भी पहले से अंदाजे लगा लिया करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आज के दौर में आप इनसे कहेंगे कि भाई आप स्क्रिप्ट बनाएं, तो वो चाइना को देखेंगे कि चाइना आने वाले कितने टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक सुपर पावर बन जाएगा। सो ये अपना अंदाजा लगाएंगे, उनके और दुनिया भर के हालात को देखते हुए वो एक अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है चाइना 2035 में, 2040 में ये कब तक सुपर पावर बन सकता है। तो इसी मुताबिक वो स्क्रिप्ट लिखते थे। सो जो स्क्रिप्ट होती थी वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर लिखी जाती थी, लेकिन ये भी अंदाजे होते थे, ये परफेक्ट नहीं निकलते थे। ऐसे बहुत सारे अंदाजे, ऐसी बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिखी गई जो ठीक साबित नहीं हुई, वो गलत अंदाजे निकले। लेकिन यहाँ पता है मसला क्या है, जब हम किसी बाबा के पास जाते हैं या हम
किसी पीर फकीर के पास जाते हैं, वहां पर ढेर लोग होते हैं जिन्हें कोई बीमारी है, जिन्हें कोई मसला है और वो बाबा जी से दम दुरूद या मंतर शंतर करवाने आए हैं। अब अगर 100 लोग आए हैं तो इनमें से 95 लोग बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे हैं, उनका जो मसला है वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन इनमें से जो 5 लोग ठीक होंगे उनका चर्चा होगा। हर कोई कहेगा देखो ये 5 लोग ठीक हो गए, 95 लोगों का कोई नहीं सोचेगा कि भाई 95 लोग तो ठीक ही नहीं हुए, लेकिन 5 लोगों का हवा ज़रूर बनाया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही 768 एपिसोड्स जो कि तकरीबन आधे घंटे के हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस, ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं जो कि गलत साबित हुई, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। लोगों का ध्यान कहाँ है? जो प्रेडिक्शंस ठीक साबित हुई। लेकिन यहाँ पर आपके जहन में सवाल आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने की सेम टू सेम प्रेडिक्शन कैसे कर दी गई, और फिर जब ट्रंप उस एस्केलेटर से या फिर उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो जो लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे और ट्रंप जिस तरह हाथ हिला रहे थे, ये सारा सीन सेम टू सेम कैसे हो गया? तो आइए ज़रा इसकी भी हकीकत जान लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि इस कार्टून में पॉलिटिक्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व की जाती थी, तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्हें मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा क्या है, क्या ये आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। और बहुत से लोग पहले से इस बात को जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ टाइप है, लेकिन ये बोल्ड है, यानी मुंह फट है, कुछ भी बोल देते हैं। दरअसल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो वीडियो है जिसमें ये सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं या एस्केलेटर से, ये 17 जून 2015 की है। और इस वाक़े के अगले महीने यानी 7 जुलाई 2015 में सिम्पसन ने ट्रंप टेस्टिक वॉयज नाम की एक शॉर्ट क्लिप रिलीज की, जो इस ओरिजिनल क्लिप को देखने के बाद बनाई गई थी। यानी जो सिम्पसन कार्टून की क्लिप आप देखते हैं वो 2000 की नहीं है, बल्कि वो इस वाक़े के बाद की है। लेकिन ये जो यूट्यूबर है ना, इनको मज़ा आता है कॉन्स्पिरेसी फैलाने में, मज़ा आता है झूठ बोलने में, क्योंकि उसी पे तो व्यूज़ आते हैं। तो जिस एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट कहकर पुकारा गया था सन 2000 वाले एपिसोड में, उसका नाम था बार्ड टू फ्यूचर। लेकिन बार्ड टू फ्यूचर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ये वाला सीन 2015 का है। अब आते हैं जॉर्ज फ्लॉयड वाले वाक़े पे, जिसमें एक ब्लैक अमेरिकन को एक वाइट अमेरिकन की तरफ से मारा गया और इसके मरने के बाद लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट शुरू किए। इन्हीं दिनों में जो पिक्चर सामने आई, उस पिक्चर के बारे में लोगों ने कहा कि भाई ये तो पहले से सिम्पसन में बताया गया था, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। सिम्पसन की ये जो पिक्चर सामने आई थी, ये भी एक कार्टूनिस्ट ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी और इंस्टाग्राम पर अपलोडिंग के बाद ये काफ़ी वायरल हो गई, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये इस वाक़े के बाद बनाई गई थी। इसी तरह जो क्वीन एलिजाबेथ की मौत हुई वो 96 साल की उम्र में 8 सितंबर 2022 में हुई। उसके बाद जो पिक्चर बड़ी मशहूर हुई, दिखाया गया कि क्वीन एलिजाबेथ की जो मौत है वो पहले से सिम्पसन में प्रेडिक्ट की गई। लेकिन आपको बता दूं कि सिम्पसन का कोई एक भी एपिसोड ऐसा नहीं है जिसमें एलिजाबेथ को मरते हुए दिखाया गया हो या फिर उनकी मौत की तारीख बताई गई हो। जो पिक्चर आप देखते हैं इसे भी ट्विटर पर किसी की तरफ से एडिट करके अपलोड किया गया और फिर लोगों ने इसे फैलाना शुरू कर दिया और यूट्यूबर्स ने भी अपनी वीडियोज़ में डालना शुरू कर दिया कि ये देखो भाई, सिम्पसन तो पहले से प्रेडिक्शंस करता है लोगों के मरने की भी। इसी तरह कोरोना वायरस के बारे में जो प्रेडिक्शंस बताई जाती हैं वो भी सरासर झूठ हैं। ऐसा कोई एपिसोड नहीं है जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बताया गया हो। ये बात जरूर है कि शुरू में कुछ कोइंसिडेंट्स जरूर हुए, जैसे कि 9/11 के अटैक के बारे में ये बताया जाता है कि भाई इसकी जो तारीख है वो तो पहले से प्रेडिक्ट कर ली गई थी सिम्पसन में। लेकिन जब सिम्पसन के राइटर से सवाल किया गया कि आप लोगों ने क्या वाकई इसका प्लान कर रखा था, कैसे आप लोगों ने जो इसका एक कैरेक्टर है उसके हाथ में एक ब्रोशर या एक मैगजीन पकड़ा दिया जिसमें उसकी कीमत $9 लिखी गई, तो ये $9 ही क्यों लिखी गई? इस सवाल के जवाब में राइटर्स का ये कहना था कि चूंकि इन ब्रोशर्स की कीमत हमेशा ज़्यादा होती है, हमने रैंडमली इसमें इसकी कीमत $9 रखी ताकि ये ब्रोशर एक सस्ता और फनी सा लगे। और इसमें जो पीछे ट्विन टावर 11 की शक्ल में दिख रहा है, ऐसे तो बहुत सारे अखबार, बहुत सारी मैगजीन्स हैं जिनके फ्रंट पेज पर ट्विन टावर की तस्वीर छपती थी, सो हमने इसे भी उसी तरीके से डाला था। अब एक बात तो ये है कि इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही से पहले ही CIA को ये मालूम था कि अलकायदा की तरफ से कोई बड़ा अटैक हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि कौन सा अटैक या कहां पर ये अटैक किया जाएगा। अब ये वाकई कोई प्री प्लान चीज़ थी या वाकई अलकायदा की तरफ से कोई हमला किया गया था, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन राइटर्स की तरफ से ये कहा गया कि ये एक कोइंसिडेंट था। लेकिन सिम्पसन के इन 768 एपिसोड्स में से ये वाहिद इंसिडेंट है जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशकूक बना, हर किसी ने इस पर शक किया और उसी वजह से फिर लोगों ने उन वाक़यात को भी इसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया कि जिनका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं था। खुद से एडिट कर करके मसाले लगा के इसको वायरल करना शुरू किया और अभी तक लोग इसके पुराने एपिसोड्स को चुन चुन कर देखते रहते हैं कि कहीं से कोई लिंक निकल आए, हम जोड़ दें उसको हालिया वाक़यात से। लेकिन वही बात है कि अगर 768 एपिसोड्स हैं और कार्टून भी ऐसा कार्टून है कि जिनके सीन आम हालात और आम जिंदगी पर ही बनाए गए हैं और बनाए जाते हैं,
तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनमें से कोई भी सीन आपकी लाइफ से मैच नहीं खाएगा। फिर सिम्पसन ने जिन वाकयात को रिक्रिएट भी किया, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ये तो पहले से बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप वाली वीडियो क्लिप दिखाई, इसी तरह मैंने आपको क्वीन एलिजाबेथ और इसी तरह बाकी चीज़ें भी दिखाई। ये सभी वाकयात बाद में बनाए गए, लेकिन लोगों ने एडिट करके इनको पीछे वाकयात से जोड़ना शुरू कर दिया। इस कार्टून की सीरीज अब भी बन रही है और ये बात याद रखिए कि ये दुनिया का वाहिद कार्टून है जो बहुत लंबे अरसे तक चला है और अब तक इसकी सीरीज बनती जा रही है। और ये बात भी माननी पड़ेगी कि ये कार्टून सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना, लेकिन हमारे यूट्यूबर्स इस पे जिस तरह मसाला लगाकर, जिस तरह तड़का लगाकर इसको पेश करते हैं, उतनी बड़ी ये बला है नहीं जितना इसको बनाकर पेश किया जाता है। ये बताते हैं कि इस कार्टून के पीछे इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन जैसी तंजीमों का हाथ है। ये दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, हर चीज में इनका हाथ है। जैसे कि डॉलर को देखो, डॉलर के बीच में भी आंख का निशान है, ये आंख शैतानी निशान है। आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं, लेकिन ये इल्यूमिनाटी क्या चीज़ है, ये फ्रीमेसन क्या चीज़ है और ये डॉलर के बीच में ये आंख का निशान क्यों है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं ये जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग नाराज़ होंगे कि फिरोजी इतने दिनों तक आप कहाँ गायब थे। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं बीमार था, इसके अलावा भी मुझे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना था और सामना रहता था। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर इस बात पर नाराज़ हैं और वो कमेंट्स में भी लिख देते हैं कि भाई आप कहाँ गायब हो जाते हैं, उनकी नाराज़गी बनती भी है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं आपसे वादा करता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसको अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो सुनी सुनाई बातों को बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।